आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारे पास एक डेटा है। हमने ये डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। तो सबसे पहले हमको जो हमारा ये डेटा है इसका मुझे हाइट और विड्थ यानी कॉलम को ऑटो फिट करना है। कैसे करेंगे? अगर आप कहीं अदर सोर्स से डेटा को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो कभी कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत सिंपल सा है। आप डेटा को करिए सेलेक्ट, कंट्रोल ए करने से आपका पूरा डेटा क्या होगा? सेलेक्ट होने के बाद आप होम टैब में जाइए और यहाँ से एक ऑप्शन दिया है क्लियर, और यहाँ से जो भी उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ था आप उसे क्या कर दीजिए? रिमूव। जस्ट आपका फॉर्मेटिंग क्या हो गया? हट गया। अभी हमने क्या हटाया? फॉर्मेटिंग हटाने से आपका सिंपल हो गया। अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे तो यहाँ पे डेटा रैप टेक्स्ट हुआ है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हुई है और मैं इन्हीं सबको हटाना चाहता हूँ। तो सिंपल सा आप यहाँ पे आकर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए। आपका डेटा क्या हो गया? सिंपल सा हो चुका है। और अब हमें बाकी काम करना है, ऑटो फिट कॉलम फिट करना है। तो आप सिंपल सा देखो, ये एक्सेल में कुछ होता है सिंबल, ये प्लस का मतलब कुछ और होता है, और अगर हम कॉर्नर पे आएंगे तो ये ड्रैग करने वाला होता है, ये सिंपल सेलेक्ट करने वाला है, और ये फार्मूला को फिल डाउन करने के लिए है, और ये आपका पूरा कॉलम या रो को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे करेंगे तो रो हमारा होगा, यहाँ करेंगे तो कॉलम होगा। और जो डेटा ये वाला आता है ऑप्शन, जो 4 लाइन आती है, अगर हम इसके आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो इसका शॉर्टकट किया है, मतलब माउस की सहायता से हम कैसे कट और पेस्ट करेंगे। और अगर कंट्रोल को होल्ड करके करेंगे तो ये क्या होगा? ये कॉपी होगा, और विदाउट कंट्रोल कट होगा। ये आपको थोड़ा सा टिप्स था। तो मुझे यहाँ पे, और एक तो हो गया ये वाला सेलेक्ट करने के लिए, एक होगा कट करने के लिए, एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए, ये पूरा कॉलम करेगा या पूरा रो करेगा, और ये जो प्लस है ये आपका सिंपल सा रेंज अगर करना है सेलेक्ट उसके लिए होता है। और ये क्या है? फार्मूला को फिल डाउन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये जो है, अगर हम एक कॉलम और 2 कॉलम के बीच में यहाँ पे आएंगे, लाइन पे आएंगे, तो इसका मतलब होता है इसकी साइज़ को बढ़ाना या घटाना। बट मैं चाहता हूँ कि इन सभी की साइज़ ऑटोमेटिक हो जाए, तो मैंने पूरे कॉलम को क्या किया? सेलेक्ट, और कहीं पर भी आकर डबल टैप। तो ये आपका पूरा हो चुका है। थोड़ा इसको हम और फॉर्मेटिंग करेंगे। मैंने कंट्रोल ए किया और यहाँ पे आकर बॉर्डर कर दिया अप्लाई, और यहाँ पे आकर मैंने इसको यहाँ से कोई भी मैंने फील कलर दे दिया। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज करिए मैंने यहीं पे गया और मैं इसी को कॉपी किया, क्या किया? मैं इसको और कंट्रोल होल्ड करके मैंने इसको किया कॉपी, और मैं यहाँ पे आकर सिंपल करता हूँ पेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई पूछे कि एम्प्लॉई 1003 की सैलरी कितनी है? एम्प्लॉई 1003 की सैलरी कितनी है? तो आपको यहाँ से डेटा लुकअप करना पड़ेगा, और अगर हम खुद से चेक करेंगे तो टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम। जैसे आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जब हम कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं कुछ भी कंप्लेन करने के लिए, कुछ भी सवाल पूछने के लिए, तो वो हमसे कुछ ना कुछ पूछता है। वो चाहे आपके अकाउंट का नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, यानी वो आपसे एक यूनिक वैल्यू पूछेगी और उसके बिहाफ पे आपका सारा डिटेल दिखा देगा। यह बात मानते हो? तो वही मैंने यहाँ पे बोला कि एम्प्लॉई आईडी मैंने दिया और यहाँ पे उसकी पूरी सैलरी आनी चाहिए। क्या है? तो यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप। क्या लगाएंगे? वी का मतलब वर्टिकल लुकअप। एक होता है एच लुकअप, एक होता है वी लुकअप। हमारा डेटा किस में है? वर्टिकल डेटा में है। कॉलम वाइज डेटा हमारा है ना, इसको बोलते हैं कॉलम वाइज डेटा। और अगर मैं इसी को गया यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल से कॉपी किया और एक नए सीट में आकर मैं यहाँ पे आकर ट्रांसपोज कर दिया, तो इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। जो डेटा आपका रो में दिखे उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और जो दिखे कॉलम में उसे बोलेंगे वर्टिकल। तो ज़्यादातर डेटा आप देखे होंगे किसमें? वर्टिकल में। ऐसा डेटा कभी नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है बट बहुत कम मिलता है। तो वहाँ पे लगाएंगे एच लुकअप, और अगर डेटा ऐसा होकर लगाएंगे वी लुकअप। अभी एक्स लुकअप भी है, वो बताएंगे बाद में क्या होता है। फिलहाल हमें निकालना है कि
1003 की सैलरी कितनी है, तो उसके लिए इक्वल वी लुकअप। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू टेबल अरे कॉलम इंडेक्स नंबर रेंज मांग रहा है, रेंज लुकअप। इसमें क्या क्या होता है, पहले मैं सिंपल समझता हूँ। लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू का मतलब ये कि आपको किसके बिहाफ पे चेक करना है, तो मुझे चेक करना है एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे चेक करना है। मैंने टाइप किया कॉमा लुकअप टेबल अरे क्या है, टेबल अरे मतलब कि ये जो डेटा आपका कहाँ पे एक्चुअल है, तो डेटा यहाँ पे है, ठीक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, जो आप ये चेक करना चाहते हो सैलरी, वो इस डेटा में कौन सी कॉलम नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे सिंपल 5 लिख दीजिए और कॉमा करिए। यहाँ पे आ रहा है लुकअप रेंज लुकअप अप्रॉक्स या एग्जैक्ट। अप्रॉक्स या एग्जैक्ट का मतलब ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे डेटा में 7.4 7.3 7 6 दिया है और मुझे चेक करना है 7, तो अगर उस डेटा में 7 ना हो तो उससे ऊपर वाला दे दे, उसके जो आसपास है वो डेटा दिखा दे, तो उससे बोलेंगे अप्रॉक्स। कहते नहीं कि अप्रॉक्स है ये चीज़ें, यानी वो एग्जैक्ट नहीं है, वो अप्रॉक्स है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सैलरी अप्रॉक्स 10,000 है, तो वो एग्जैक्ट नहीं 10,000 है, वो ऊपर नीचे है, वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या है। और एग्जैक्ट मैंने बोला तो वही आएगा, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी सैलरी 10,000 है, तो वो एग्जैक्ट 10,000 है। तो हमें तो एग्जैक्ट चाहिए, तो हम टैब या 0 लिख देंगे। क्या करेंगे, टैब या 0 और कर दीजिए इंटर। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे वही दिखाएगा, और अगर आप यहाँ पे आकर चेक करेंगे 5 का तो 5 का दिखाएगा। तो आप यहाँ पे बस सिंपल सा डालिए एम्प्लॉय आईडी और उसकी सैलरी क्या है वो दिखा देगा। बट अगर आपसे बोला जाए, एक नए सीट में बोला जाए, मैं यहाँ पे गया, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल ए और कर दिया डिलीट, और मैं क्या करता हूँ, मैं यही चीज़ को मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके हेडिंग करता हूँ कॉपी। मैंने हेडिंग किया सेलेक्ट और कॉपी करके मैं यहाँ पे आकर पेस्ट करता हूँ। मतलब कि मेरा देखो, अगर मैं उसी डेटा में काम करूँगा तो रिपोर्ट बनाने में दिक्कत होगी। अब मैं इस डेटा में एंट्री करूँगा और रिपोर्ट मेरा यहाँ बनेगा, मतलब वो बॉस मेरे यहाँ आए और बोले बताओ, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मुझे इन सब का बनाना ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो आएंगे यहाँ पर, जाएंगे डेटा टाइप में और यहाँ से आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ से क्लिक करके जाएंगे हम लिस्ट में, और यहाँ सोर्स में कर्सर रखेंगे और इस लिस्ट को क्या कर देंगे, सेलेक्ट, और कर देंगे ओके। तो ये आपका यहाँ पे लिस्ट बन चुका है। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या चेक करना है। अब मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एम्प्लॉय 100 या 1010 का चेक करना है कि कितना है, तो हम क्या लगाएंगे फार्मूला, वी लुकअप इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, ये है, और मैं इसको ड्रैग करूंगा, तो इसलिए क्या करूंगा, इसको लॉक करूंगा, बताया था मैंने कल ही। F4 कर दीजिए, कॉमा टेबल अरे कहाँ पे है, तो टेबल अरे हमारा यहाँ पे है। हाँ, टेबल अरे हमारा यहाँ पे है, ये पूरा डेटा है। तो मैंने इसको भी कंट्रोल ए करके, या फिर मैं इसको करता हूँ पहले डिलीट, और कॉमा करके मैंने इसको कर दिया पूरा डेटा सेलेक्ट, और F4 से क्या कर दिया मैंने, लॉक कर दिया, ताकि जब हम फार्मूला को ड्रैग करें तो हमारा ये चेंज ना हो। एंड कॉमा करेंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला, क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे आते हैं, इस सीट में आते हैं, अपने डेटा वाले सीट में आते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम्स, एक सेकेंड, COL कॉलम, ठीक। और यहाँ पे कॉलम्स लिखने के बाद हमें क्या चेक करना है, हमें यहाँ से चेक करेंगे, शिफ्ट के साथ कॉलम कर देंगे, और ये जो है एक को कर देंगे लॉक, हम F4 से लॉक कर देंगे, और यहाँ पे आकर
कर देंगे बी। मैंने बी क्यों किया इसके बारे में बता रहा हूँ अभी। देखिए कॉलम फंक्शन क्या करता है, वो एक आप देंगे अरे और उसको गिनेगा कि इसमें कितना कॉलम है। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, हम यहाँ पे डालें एम्प्लॉय आईडी तो यहाँ पे उनका पूरा डिटेल आ जाए, ये हमें काम करना है। अब सपोज आपका यहाँ पे आपने ढेर सारी एंट्रियाँ कर ली हैं और आपसे कोई पूछे कि एम्प्लॉय 1012 का क्या है चीज़ें, उसमें कौन है, उसका नाम क्या है, सैलरी क्या है, वो कौन सी पोस्ट पे है, ये आपको चेक करना है। तो वहाँ पे आपको वी लुकअप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डेटा वर्टिकल है और वर्टिकल लुकअप करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी लुकअप। तो वी लुकअप का क्या है प्रोसेस समझाते हैं। पहले इक्वल हमने वी लुकअप किया, लुकअप वैल्यू ये है, ठीक। हम अभी F4 नहीं कर रहे हैं, विदाउट F4 हम यूज करके दिखाते हैं आपको। कॉमा टेबल अरे हमारा ये पूरा हो गया और कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि आप कौन से कॉलम की चेक करना चाहते हैं वैल्यू, तो वहाँ पे जो हम अपना चेक कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे आप, हम एम्प्लॉय नेम चेक कर रहे हैं और एम्प्लॉय नेम उस डेटा में कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है। एम्प्लॉय नेम अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ध्यान से तो ये कौन से नंबर पे है, देखिए सेकेंड नंबर पे है। तो आप यहाँ पे सिंपल से क्या लिख दीजिए 2 एंड कॉमा, हमें एग्जैक्ट चाहिए तो 0 कर देंगे और कर देंगे इंटर। यहाँ पे आकर हमने 2 किया, क्या कर दिया, इंटर। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एम्प्लॉई 1010 में कौन है, दीपक पटेल है, जो कि डेटा यहाँ पे आ चुका है। अगर हमने इसी को पूरा ड्रैग किया तो क्या डेटा पूरा यहाँ पे आया, देखिए जब हमने इसको ड्रैग किया तो ये भी क्या हो गया, ड्रैग हो गया। और जब मैंने इसको ड्रैग किया क्या हो गया, ये क्या हो गया, ड्रैग। यानी कि फार्मूला ड्रैग करने पे आपका रेंज भी क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा है। तो इसको बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, F4 लॉक करेंगे। तो यहाँ पे आया, हमने वी लुकअप किया और लुकअप वैल्यू क्या हमारी है। अच्छा एक काम करते हैं, इसी डेटा को हम एक बार यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे हमने किया सिलेक्ट, कॉपी किया, यहाँ पे कर दिए पेस्ट, और सेम काम करते हैं। तो ये मैंने यही कॉपी कर दिया, यहाँ किया पेस्ट, ठीक। और यहाँ पे मैंने किया इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कॉमा लुकअप अरे लुकअप टेबल हमारा जो होता है ये हो गया, और कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड है, क्योंकि हम लोग जो एम्प्लॉय नेम चेक कर रहे हो कहाँ पे है, सेकंड पे है, सेकंड लिखा, कॉमा हमें एग्जैक्ट चाहिए तो 0 कर देंगे इंटर। और जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ देखिए क्या होता है, ये खिसक के यहाँ चला आया, और देखिए ये कहाँ चला आया, और ये यहाँ तो कुछ ये नहीं है कुछ हो। और एक बात और देखिए, अंजलि जैन, अब अंजलि जैन का सैलरी कितना देखिए, यहाँ क्या देखिए मैच कर रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे HR है तो यहाँ पे क्या है, रिक्रूटर है, यानी कि अलग अलग दिया है क्योंकि डेटा क्या हुआ, अलग हुआ है। और सुनिए, और सबका कॉलम क्या है, 2 ही है, जबकि इसका क्या होना चाहिए, 1 2, इसका होना चाहिए 3 होना चाहिए, यहाँ क्या दिया है, 2 दिया है, क्योंकि जो आप खुद से लिखेंगे वो चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए एक फंक्शन है कॉलम्स का, क्या है, हाँ तो उसे पतीला तो नहीं आ गया था। हाँ, कॉलम्स जो फंक्शन होता है वो आप जो भी रेंज करोगे सिलेक्ट, उसमें कितना कॉलम है वो गिनेगा।
जो भी आप रेंज करोगे सिलेक्ट, वो कॉलम गिनेगा। और हमें वी लुकअप में कॉलम ही तो गिनना होता है कि कौन से कॉलम पे है वो। तो अगर उसको हम ऑटोमेट कर दें तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। अगर इसको लॉक कर दें और ऑटोमेट कर दें, देखिए जो एक कॉलम फंक्शन है, कॉलम फंक्शन आप कौन से कॉलम पे है वो गिनेगा। अभी ये हम कौन से कॉलम पे हैं, तो अभी अगर हम यहाँ चेक करेंगे कॉलम, तो वो कौन से कॉलम पे वो गिनेगा। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल डाउन कर राइट एरो कर दिए, अब ये कौन सा कॉलम है, तो इक्वल कॉलम लगाइए तो वो गिनेगा। और अगर यहाँ पे गिनना है कि हम अगर एक दिए रेंज, अगर मैं एक रेंज दूंगा तो वो रेंज में कितने कॉलम वो गिनेगा आपका। ठीक, तो अब यहाँ पे आएंगे हम इक्वल, पहले हटाते हैं इसको ना, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है भाई आपकी ये है, और इसको लॉक कर देंगे F4 से हम, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, सॉरी पहले टेबल अरे क्या है, तो ये पूरा है, इसको भी लॉक कर देंगे हम ताकि ये चेंज ना हो। और कॉलम जगह क्या लगाएंगे हम, कॉलम्स फंक्शन लगाएंगे। आई बात समझ में। और हमें यहाँ से यहाँ क्या होगा, पहले यहाँ से यहाँ 1 होगा, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से 3, यानी कि यही वाला फिक्स कर देंगे, बाकी सब क्या रहेगा अनफिक्स रहेगा। तो मैंने यही लिया और शिफ्ट अगर कॉलम करूँगा तो वही दोबारा आ गया ना। और मैं पहले वाले क्या कर दूँगा, लॉक कर दिया मैंने पहले वाला, और इसका मैं चेंज करूँगा क्योंकि मुझे जे से लेके के तक गिनना है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, के कर दिया। अब इतना क्या पे कितना क्या होगा, 2 होगा, और ब्रैकेट करिए क्लोज, कॉमा कर दीजिए 0। ये एक टेक्निक है करने का, और ट्रैक करिए, देखिए सबका आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, मैंने मान लीजिए यहाँ पे 10 किया तो 10 का आएगा।